नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प तरीके पर बात कर रहे हैं, एक सोच के तरीके पर, जिसे स्रोत में शीफ माइंडसेट कहा गया है। हाँ, ये काफ़ी कह सकते हैं अनोखा नज़रिया है, जानकारी को देखने का। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ये सोच, ये नज़रिया ज्ञान और समझ बनाने में कैसे मदद करता है। सही। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि हम अलग-अलग जगहों से मिले सच, जो अपनी-अपनी जगह ठीक लगते हैं, उन्हें एक साथ कैसे लाएं? हाँ, बिना किसी टकराव के, है ना? हाँ, बिना किसी विरोधाभास के, ताकि एक पूरी भरोसेमंद तस्वीर बन सके। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, हाँ, ज़रूर। तो देखिए, स्रोत के हिसाब से ये जो शीफ है, ये असल में एक गणितीय ढांचा है। पर आसान शब्दों में कहें तो? हाँ, आसान शब्दों में बताइए। हाँ, तो ये एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अलग-अलग हिस्सों की जानकारी को इस तरह से देखते हैं हाँ। कि अगर वो जानकारी जहाँ मिलती है, मान लीजिए 2 हिस्सों की जानकारी, अगर वो वहाँ पर मेल खाती है, अच्छा। तो आप उन्हें जोड़कर एक बड़ी और सुसंगत मतलब कोहेरेंट तस्वीर बना सकते हैं। ये समझने जैसा है कि अलग-अलग दायरों से जो बातें पता चलती हैं, जो अपने आप में तो सही हैं, हम्म। उन्हें बिना किसी गड़बड़ी के, बिना कॉन्ट्रडिक्शन के एक पूरी समझ में कैसे फिट किया जाए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जाहिर है इसके कुछ उसूल या सिद्धांत भी होंगे? स्रोत क्या बताता है इस बारे में? बिल्कुल। स्रोत कुछ बुनियादी बातें बताता है। पहला है, जिसे वो कहते हैं लोकल सेक्शंस इक्वल टू स्कोप्ड ट्रूथ्स। अच्छा, स्थानीय खंड इक्वल टू सीमित सत्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हर संदर्भ, हर कॉन्टेक्स्ट, चाहे वो किसी की सिचुएशन हो या किसी प्रॉब्लम का एक हिस्सा या सोचने का कोई तरीका, हाँ। उसकी अपनी एक सच्चाई होती है, हम्म। पर वो सीमित होती है। सीमित मतलब पूरी नहीं? हाँ, मतलब वो शायद पूरी तस्वीर ना दिखाए, पर वो अपने आप में, अपने दायरे में कोहेरेंट होती है। उसमें अंदरूनी विरोधाभास नहीं होता। ये समझ के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, कह सकते हैं। ठीक है। तो हर टुकड़े की अपनी एक अंदरूनी सच्चाई है अपने दायरे में। हम्म। लेकिन जब ये टुकड़े मिलते हैं, तब क्या होता है? मतलब अगर दो विचारों का दायरा ओवरलैप कर रहा है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, जो एक आम गलतफहमी को दूर करता है। स्रोत कहता है, ओवरलैप नॉट इक्वल्स टू अग्रीमेंट। ओवरलैप नॉट इक्वल्स टू सहमति। अच्छा, मतलब सिर्फ मिलना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि दो संदर्भ या दो आइडियाज कहीं मिल रहे हैं, ये मान लेना कि उनमें सहमति है, ये ठीक नहीं है। स्रोत कहता है कि जहां वो मिलते हैं, उस जगह को, उस इंटरफेस को जांचना बहुत जरूरी है। जांचना मतलब कैसे? मतलब ये देखना कि क्या उनकी व्याख्याएं, उनके मतलब मिल खाते हैं? क्या उनकी जो बनावट है, उनका स्ट्रक्चर है, वो उस सीमा पर ठीक से जुड़ता है? ये सवाल पूछने पड़ते हैं। समझ गई। तो सिर्फ मिलना नहीं, मेल खाना जरूरी है। तो फिर अगर मिलना काफी नहीं है, तो इन अलग-अलग टुकड़ों को भरोसेमंद तरीके से जोड़ा कैसे जाए? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, तो यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, ग्लूइंग इक्वल्स टू सिंथेसिस विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन। चिपकाना इज इक्वल्स टू बिना विरोधाभास के संश्लेषण। चिपकाना। हम्म। हाँ, मतलब जैसे गोंद से चिपकाते हैं। स्रोत कहता है कि एक पूरी तस्वीर, एक ग्लोबल समझ तभी सही या वैलिड मानी जा सकती है, जब जहां-जहां भी ये टुकड़े मिल रहे हैं, उन सभी ओवरलैप्स पर पूरी तरह सहमति हो। ओके। इसके लिए एक तरह का समझिए कंसिस्टेंसी फंक्शन चाहिए होता है इंटरसेक्शन पर। एक ऐसा नियम जो पक्का करे कि जोड़ पर कोई दरार ना हो, कोई विरोधाभास ना हो। तो मतलब जो पूरी तस्वीर बनती है, वो अपने आप में सच नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है, सही टुकड़ों को सही से जोड़कर। बिल्कुल सही। वैश्विक सुसंगतता या ग्लोबल कोहेरेंस वो मानकर चलने वाली चीज नहीं है। वो इन संगत टुकड़ों को सावधानी से जोड़ने से उभरती है, इमर्ज होती है। और अगर ये टुकड़े ठीक से चिपक ना पाए तो? मान लीजिए विरोधाभास है उन टुकड़ों के मिलने की जगह पर। हाँ, तो वो है चौथा सिद्धांत, फेलियर इक्वल्स टू ऑब्स्ट्रक्शन टू ग्लूइंग। विफलता इक्वल्स टू चिपकाने में बाधा। हाँ, स्रोत के मुताबिक कोई भी विरोधाभास या कोई असहमति या कोई ऐसी अस्पष्टता जहां इन टुकड़ों को मिलना चाहिए था, वो एक तरह की बाधा है, एक रुकावट है, जैसे गोंद ठीक से काम नहीं कर रहा हो। अच्छा, एक रुकावट। और इन्हीं बाधाओं का जो विश्लेषण है, इसी को स्रोत कोहोमोलॉजी से जोड़ता है, जो गणित का ही एक कॉन्सेप्ट है। ये विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि ये जोड़ने का काम कहाँ टूट रहा है, क्यों टूट रहा है। तो ये पता लगाना कि तालमेल कहाँ बिगड़ रहा है। हाँ, कौन सा ढांचागत अंतर है, कौन सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जिसे भरा नहीं जा सकता। ये असल रुकावट को पहचानने में मदद करता है। तो ये सिर्फ जानकारी जोड़ने का तरीका नहीं हुआ,
ये तो ये समझने का भी तरीका है कि जानकारी क्यों नहीं जुड़ पा रही है। इसको अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? बुद्धिमत्ता के बारे में ये क्या कहता है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। इस शीफ माइंडसेट के नजरिए से देखें तो बुद्धिमत्ता सिर्फ लॉजिक लगाकर निष्कर्ष निकालना यानी डिडक्शन करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अलग-अलग दृष्टिकोणों, अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स के बीच कोहेरेंस यानी सामंजस्य बनाए रखना है। सत्य या सच्चाई वो पहले से ही कोई एक यूनिवर्सल चीज नहीं होती। हम्म। उसे संगत टुकड़ों को सही तरीके से जोड़कर एक तरह से कमाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब तर्क करना या किसी नतीजे पर पहुंचना वो एक तरह का जोड़ने का खेल बन जाता है, जैसे पजल जोड़ना, जहां आप सिर्फ वहीं आगे बढ़ सकते हैं जहां जोड़ सही और मजबूत हो। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। तर्क सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चल सकता है जहां ये जोड़ या सीम कोहेरेंट हो, संगत हो। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। स्रोत कुछ उदाहरण भी देता है कि इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि इस नजरिए से हम कई चीजें बेहतर समझ सकते हैं, जैसे हमारे अपने सोचने के पैटर्न या फिर वो जिसे संज्ञानात्मक मतभेद कहते हैं। हाँ, जब हमारे अपने ही विचार या विश्वास आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। या फिर हम नई जानकारी मिलने पर अपने विश्वासों को कैसे बदलते हैं, जिसे बिलीफ अपडेट कहते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं ये स्थानीय सत्यों को जोड़ने या न जोड़ पाने का मामला छिपा हो सकता है। स्रोत ने इस पूरी सोच को एक लाइन में बहुत अच्छे से समेटा भी है, मुझे वो लाइन याद है। शीफ माइंडसेट स्थानीय सच्चाई का सम्मान करके, सीमाओं पर मेल सुनिश्चित करके और ढांचागत जुड़ाव के जरिए वैश्विक सत्य का निर्माण करके बुद्धिमत्ता बनाता है। हाँ, ये बिल्कुल सटीक सार है। ये स्थानीयता को महत्व देता है, पर वैश्विकता को अर्जित करने की बात करता है, वो भी बिना विरोधाभास के। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात, हाँ, बिल्कुल। एक विचार ये हो सकता है कि कई बार जो हमें साफ साफ विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस लगते हैं, क्या वो वाकई में झूठ या गलती की वजह से होते हैं, या फिर वो इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग स्थानीय दृष्टिकोण जो अपनी अपनी जगह शायद सही हों, उन्हें ठीक से चिपकाया नहीं गया है। हम्म मतलब समस्या सच या झूठ में नहीं, बल्कि जुड़ाव में है। हाँ, शायद। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की सोच में, अपने विश्वासों में या अपने संगठनों में भी इन बाधाओं को, इन दरारों को, जहां जुड़ाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे हम बेहतर चिपकाने वाले बन सकते हैं? चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।